जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी के व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। संतान की खुशहाली व तरक्की के लिए माताएं ये व्रत करती हैं और अहोई माता से संतान की दीर्घायु की कामना भी करती हैं। और जिन लोगों के संतान नहीं हैं, वे लोग भी अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली के एक हफ्ते पूर्व और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और फिर अपने घर के मंदिर में आकर अपनी डेली वाली पूजा करें और निर्जल व्रत का संकल्प लें। इस दिन अहोई माता यानी माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। फिर शाम को शुभ मुहूर्त में आप पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और चौक पूर लें। अब अहोई अष्टमी की पूजा उसी स्थान पर करनी चाहिए जहां आप दिवाली की पूजा करेंगे। आप दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और पास में सई और सई के बच्चों का भी चित्र बनाएं। लेकिन अगर आप दीवार पे अहोई अष्टमी नहीं रखना चाहती हैं तो आजकल मार्केट में अहोई अष्टमी के कैलेंडर मिल जाते हैं। आप अहोई अष्टमी का कैलेंडर दीवार पर चिपका कर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और अहोई माता की फ़ोटो या चित्र या कैलेंडर स्थापित कर दें। अब आप माता के बाईं तरफ थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ कलश स्थापित कर दें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और कलश के मुख में मौली बांध लें। फिर इसी कलश के ऊपर आप पानी भरकर करवा रख दें। ध्यान रखें कि ये करवा कोई दूसरा नहीं है, बल्कि करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया करवा होना चाहिए। और आपको बता दें कि छोटी दिवाली के दिन इसी करवे के पानी का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है और साथ ही छोटी दिवाली पर इसी जल का स्नान अपनी संतान से भी करवाना है। अब आप माता के सामने गेहूं की एक ढेरी लगाकर उस पर दीपक प्रज्वलित कर दें। और अगर आप चांदी की अहोई बनवा कर पूजा करती हैं, जिसे स्याऊ माला कहते हैं, उसकी भी पूजा करें। आपको बता दें, स्याऊ माला में 2 चांदी के मोती या दाने डाले जाते हैं। कहीं कहीं हर साल इस माला में 2 चांदी के दाने बढ़वाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा करें। इसके बाद आप स्याऊ माला को माता के सामने या कलश के ऊपर रख दें। अब आप सबसे पहले अहोई माता की विधिवत पूजा करें, उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, मूली, सिंघाड़ा, खीरा आदि फल चढ़ाएं। अब कलश पर 7 रोली की बिंदी लगाएं। इसके बाद दीपक की भी पूजा करें। अब अहोई माता को 14 पूड़ियाँ, 8 पुए और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद स्याऊ माला की भी पूजा करें, उसे भी रोली, अक्षत, दूध भात से पूजा करें। तत्पश्चात 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने व पढ़ें। कथा सुनने के बाद ये स्याऊ माला गले में पहन लें। फिर अंत में अहोई माता की आरती करें। तत्पश्चात जब तारे या चांद निकल आए तो आप एक लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत डालकर तारों को अर्घ्य देकर तारों की आरती करें। इसके बाद अपनी सास को बायना निकालें। आप एक कटोरी में हलवा और कुछ रुपए रखकर या आप जो भी सामान अपनी सास को देना चाहती हैं, वस्त्र या श्रृंगार का सामान, ये सब अपनी सास को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर घर के सभी बड़ों के पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद लें और प्रसाद बांटें। अब आप भी प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। और अब कुछ लोगों का सवाल है कि स्याऊ माला कितने दिन तक पहने, तो आपको बता दें कि ये अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से होता है। लेकिन वैसे स्याऊ माला दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अपने गले से उतार कर पवित्र गंगा जल से आचमन करके गुड़ का भोग लगाकर
माला को प्रणाम करके किसी सुरक्षित जगह रख दें। इसके बाद अपनी सास को रोली का तिलक लगाकर उनके पैर छूकर इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्याऊ माला नहीं बनवाई है और आप बनवाना चाहती हैं तो आपके बच्चों की उम्र जितनी होती है उतने मोती अहोई लॉकेट में दोनों ओर डालकर पहन सकती हैं। जैसे आपका बच्चा 3 साल का है तो आप 6 मोती की माला डालें, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। फिर हर साल 2-2 मोती इस माला में बढ़वाया जाता है। चलिए, अब कुछ लोगों का सवाल है कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो वह अहोई अष्टमी का व्रत किस प्रकार करे। तो आपको बता दूं कि अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है और प्रेगनेंसी में निर्जला व्रत करना उचित नहीं होता है। इससे आपके होने वाले शिशु को दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी महिला प्रेग्नेंट है वह इस साल फलाहारी व्रत करे, निर्जल व्रत रखने की गलती ना करें। आप इस दिन पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध, जूस या फलाहार कर सकती हैं। इस तरह से आप अपने अहोई अष्टमी का व्रत कंप्लीट कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।